अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अनीस और आज आपको नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम पास्ट इंडेफिनिट है। डेफिनेटली आपने नाम तो सुना ही होगा। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और इसका यूजेज वगैरह, इसका फॉर्मूला और नेगेटिव में किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको कहा भी जाता है, टाइम विच हैज़ पास्ड अवे एंड बिकम पास्ट, an action which has happened in past relates to the past tense. It is used to express an action that is just completed or just happened, normally a short time before speaking. Time of action is not specified, but it makes a sense that action is just completed like. अच्छा, इसका क्या मतलब है? देखिए, पास्ट सेंटेंसेस तब इस्तेमाल किया जाता है जो हमने पास्ट में कोई चीज़ ख़त्म की हो। ठीक है, कोई पास्ट में हमने कोई गुजरे हुए ज़माने में कोई चीज़ हमने की हो। अब पास्ट से मुराद कभी भी हो सकता है। अगर हम थोड़ी देर पहले की बात भी कर रहे हो तो वो भी डेफिनेटली गुजरा हुआ ज़माना ही कहलाएगा। 5 मिनट पहले कोई चीज़ मैंने की हो तो वो भी हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये इसी तरह से सेंटेंसेस को जब आपको अभी एग्जांपल्स भी मैं आपको कराऊंगा तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अगर हम कल की बात कर रहे हो, 1 महीना पहले, 6 महीने पहले की बात कर रहे हो तो वो भी पास्ट ही की बात कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि हम पास्ट में जो भी हैबिट्स कर रहे हो या कोई भी एक्टिविटी जो है परफॉर्म की हो हमने, तो वो हम बता रहे हो प्रेजेंट में पास्ट के हवाले से। तो इसी तरह से हम इसको बयान करते हैं। तो गाइस चलिए हम ये देखते हैं। इसका फॉर्मूला ये है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको कहते हैं पॉजिटिव। ये पॉजिटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा, इसमें जो है हम सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और बाकी तो ऑब्जेक्टिव एज इट इज़ ही आता है प्रेजेंट की तरह ही। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास आ गया, फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो चलिए इसके हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे फर्स्ट पर्सन। ठीक है, सब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे थे आई। ठीक है, तो आई डिपॉजिटेड ऑल कैश इन द बैंक। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं हम, मैंने डिपॉजिट किया, सारे पैसे डिपॉजिट किए यानी कि जमा किए बैंक में, यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। ठीक है, अब इसका देखें फ़र्क, हमने इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है समझने में। उसकी वजह ये कि हमने आई, वी, यू, दे, ई, शी, इट, जो भी हमारे पास सब्जेक्ट आएगा तो उसमें हमेशा हम सेकंड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। इसमें ई एस और एस का कोई इजाफे या इस तरह से कोई इसका चक्कर नहीं है प्रेजेंट की तरह। ठीक है, तो हम जब फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात करेंगे, प्लूरल की, ठीक है, तो फिर हम वी डिपॉजिटेड ऑल कैश इन द बैंक, यानी कि जब हम प्लूरल की भी बात करेंगे तो डेफिनेटली हमने क्या करना है, वी डिपॉजिटेड ऑल कैश इन द बैंक। ठीक है, सेकंड पर्सन क्या है, यू डिपॉजिटेड ऑल कैश इन द बैंक, यानी कि हम जब किसी सेकंड पर्सन की बात कर रहे होते हैं, यानी कि आपकी बात कर रहे हो यू डिपॉजिटेड ऑल कैश इन द बैंक। और थर्ड की बात कर रहे होंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट। ठीक है, और ये राम लिखा हुआ है क्योंकि हम डेफिनेटली बीइंग अ मुस्लिम है तो हम इसको शायद थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। आगे भी एक आध सेंटेंसेस आएंगे तो इसलिए। ठीक है, तो ही डिपॉजिटेड ऑल कैश इन द बैंक। देखें गाइस, मैंने आपको यही बात बताई, ही, शी, इट, जो भी आएगा इसमें सब्जेक्ट, सबके साथ हमने एज इट इज़ सेकंड फॉर्म जो है लगानी है। लेकिन सेकंड फॉर्म डेफिनेटली वो डिफरेंट होती है, जैसे गो, फेंट, गोन, स्लीप, स्लैप, स्लैप। तो इस तरह से जो है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आ रही होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करते हैं हम, जैसे दे एंड बॉयज़। ठीक है, ये प्लूरल है हमारे पास, तो दे डिपॉजिटेड ऑल कैश इन द बैंक। इसी तरह से बॉयज़ की बात कर रहे होते हैं, यानी कि बहुत सारे बॉयज़ हैं, मेल्स की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बॉयज़ डिपॉजिटेड ऑल कैश इन द बैंक। ठीक है, तो चलिए हम इसमें अब देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस, आपको मैं रिपीट करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ही वेंट टू स्कूल। मैंने आपको जैसे बताया कि हम सेकंड फॉर्म इसमें यूज़ कर रहे होते हैं पास्ट में, जो भी एक्टिविटी हमने कोई पास्ट में की हो गुजरे हुए वक्त में, वो स्कूल चला गया। देखिए, मैंने आपको ये बताया कि पास्ट ज़रूरी नहीं है कि कोई
100 साल पुरानी बात कर रहे हो या 2 साल पुरानी बात कर रहे हो, थोड़ी देर पहले भी हम उसको भी पास्ट ही कर रहे होते हैं और ये पास्ट इंडेफिनिट ही यूज़ कर रहे होते हैं इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे क्या है कि वो स्कूल चला गया, ठीक है, अब कोई पूछ रहा है 15-20 मिनट के बाद, या उसका बेटा या बेटी को स्कूल चला गया, तो क्या हो रहा होता है कि उसमें पास्ट एक्टिविटी वो बता रही होती हैं या बता रहे होते हैं कि ही वेंट टू स्कूल, यानी कि वो स्कूल चला गया। वेंट इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, गो, वेंट, गॉन। इसके बाद दूसरा सा देख लेते हैं हम जो है सेंटेंस, मैंने अपना होमवर्क कर लिया, आई कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है, इसमें सिर्फ पास्ट की बात हो रही है। अब इसमें जो है ना स्पेसिफिक्स मेंशन नहीं किया कि हमने जो है काम कब ख़त्म किया, वो तो डेफिनेटली जब हम सेंटेंस में बात चल रही होती है तो उससे हमें जो है ना सेंस बन जाता है उस सेंटेंस का। जैसे हम डेफिनेटली कल की बात कर रहे होंगे, ठीक है, अगर कोई बंदा या कोई भी पर्सन किसी को बता रहा है अपनी एक्टिविटीज़ कल की, तो वो उसी टाइम कल के उसी में जो है शुमार होगा। ठीक है, यानी कि वो बोलेगा कि यार मैं कल इधर गया, कल यहाँ पे गया, कल मैंने स्विमिंग की, और फिर बोलेगा आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। ठीक है, तो वो एक सेंस बन जाएगा, क्या होगा कि हाँ भाई कल जो है मैंने अपना काम भी ख़त्म किया। इसी तरह से सेंटेंस देख लेते हैं थर्ड वन, सीमा डिपॉजिटेड हर ट्यूशन फ़ी यस्टरडे। सीमा ने अपनी ट्यूशन फ़ी को जमा करवाया कल, यानी कि इसमें स्पेसिफाई कर लिया, ठीक है, इसमें जो है डिस्क्राइब कर लिया कि भाई इसने जो है सीमा ने कल जो है जमा करवाए पैसे ट्यूशन फीस। ही जम्प्ड इनटू द वाटर, इसका क्या मतलब है, उसने पानी में छलांग लगाई या कूद गया। जंप्ड हमारे पास क्या है, सेकंड फॉर्म है। जंप हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होती है, जंप्ड हमारे पास सेकंड फॉर्म हो रही है, तो इसलिए हम सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे होंगे। ही जम्प्ड इनटू द वाटर। अब देखें, जंप्ड अगर हमने बोल तो लिया, अब इसमें मेंशन नहीं किया कि भाई कब जंप मारी, पास्ट की तो बात हो रही है, क्या पता कल इसने मारी हो, क्या पता 1 महीने जो है पहले जो है जंप मारी हो। तो अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो ये सिर्फ पास्ट को ही शो करेगा। अब पास्ट देखे पता नहीं चल पाएगा कि इसने पता नहीं थोड़ी देर पहले जंप जो है मारी है या 1 महीना पहले मारी है। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस में थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि आप स्पेसिफाई नहीं कर पाते। हाँ, अगर वो डेफिनेटली अगर किसी से बात कर रहे हो, उसको डेली जो है एक्टिविटीज़ बता रहे हो पिछली जो है कुछ दिनों की, तो उसमें थोड़ा सा सेंस शो हो रहा होता है कि हाँ हम इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आगे हम चलते हैं। ही लाफ्ड एट मी, वो मुझ पर हंसा। अब लाफ्ड जो है हमारे पास जो ये है सेकंड फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं इसमें भी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म हमारे पास लाफ है। अच्छा, इसके बाद वो अपने पत्नी का नाम भी भूल गया। देखें वो, अब ज़ाहिर हम पर्सन की बात कर रहे हैं, मेल की बात कर रहे हैं। ही फॉरगॉट इवन द नेम ऑफ हिज वाइफ, यानी कि इसमें ये शो कर रहा है, ही हम यूज़ कर रहे होते हैं डेफिनेटली मेल के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ही हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। ठीक है, ये हमारे पास वर्ब्स की फॉर्म्स आती हैं जो हम इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, फॉरगॉट इवन द नेम ऑफ हिज वाइफ, यानी कि अलबत्ता वो जो है अपने पत्नी का नाम भी भूल गए। इसके अलावा हम कुछ ये सेंटेंस देख लेते हैं। आई स्लेप्ट वेरी साउंडली यस्टरडे नाइट, कल रात में बहुत गहरी नींद सोया। आई स्लेप्ट, आई हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। तो सब्जेक्ट में हम सब्जेक्ट के बाद हम देखते हैं सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है स्लेप्ट, यानी कि क्या हुआ, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। स्लेप्ट हम सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं जो कि पास्ट की आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, साउंडली का मतलब है गहरी नींद, गहरी। ठीक है, यस्टरडे नाइट यानी कल रात। इसके अलावा ये बारिश का सेंटेंस देख लेते हैं हम, सेकंड लास्ट। कल बारिश हुई थी। देखें, इसमें जो है बारिश तो कोई चीज़ अब या कोई मेल या फीमेल तो है नहीं, इसके लिए हम इट ही यूज़ करते हैं। ठीक है, इट रेन यस्टरडे। देखें, रेन हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आ गई और ईडियम जैसे ही इसकी सेकंड फॉर्म लगाते हैं, इट रेन यस्टरडे, यानी कि कल बारिश हुई, कल बारिश हुई थी या हुई।
अब इसी तरह से देख लेते हैं, ये नेगेटिव के कुछ सेंटेंसेस हैं। इसमें थोड़ा सा आपको जहन में बिठाना होगा कि हम किस तरह से यूज़ करेंगे नेगेटिव की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव, तो इसका ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें आपको जो है जहन में बात बिठानी है कि सब नेगेटिव में हम कुछ सेंटेंसेस में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, इसमें जब हम नेगेटिव की बात कर रहे होते हैं तो इसमें फर्स्ट फॉर्म हम कर देते हैं, यानी कि डिड नॉट करके, ठीक है। उसमें तो पॉजिटिव में सिंपली यही था ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था, ठीक है। जब हम नेगेटिव की बात कर रहे होते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लगाते हैं, डिड नॉट लगा के फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये आप अपने जहन में ज़रूर बिठाइएगा, और इसी तरह से आपको मैं कुछ सेंटेंसेस करवा देता हूँ, आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, अब हम यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन के यूज़ कर रहे हैं, आई डिड नॉट हार्म योर पेट डॉग। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि आई डिड नॉट, देखिए मैंने डिड नॉट यूज़ करी है, ठीक है, क्योंकि हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं। आई डिड नॉट के बाद फ़ौरन से आप देखेंगे हार्म यूज़ हो रहा है, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। हार्म्ड अगर हम यूज़ करते तो सेकंड फॉर्म हो जाती, क्योंकि हमें लाजमन फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव की बात हो रही है हमारे, यानी कि इसका मतलब ये कि हमने तुम्हारे पालतू कुत्ते को हानि नहीं पहुंचाई है, ठीक है। और इसके अलावा हम ये देख रहे थे फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी डिड नॉट हार्म योर पेट डॉग। अब इसमें भी इसी तरह से हम यूज़ करेंगे डिड नॉट। जब भी हम बात कर रहे हो नेगेटिव की, पास्ट नेगेटिव की, तो हम डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म की यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पर्सन, यू डिड नॉट हार्म योर पेट डॉग। इसी तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे, ही शी इट डिड नॉट हार्म योर पेट डॉग। इसमें भी सेम यही प्रोसेस होगा, लेकिन आपको ये ज़रूर बात जहन में बिठानी है कि जब भी हम नेगेटिव की बात कर रहे होंगे तो हम डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी, ठीक है। वैसे हम पॉजिटिव में तो हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव की बात होगी, कोई भी हम गुजरा हुआ ज़माने की बात करेंगे तो उसमें सेकंड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम नेगेटिव की बात करेंगे, कल बारिश नहीं हुई थी, ठीक है, अब क्या है कि नहीं हुई थी। इट डिड नॉट रेन येस्टरडे, यानी कि इसमें क्या शो हो रहा है, इट डिड नॉट रेन येस्टरडे, यानी कि डिड नॉट मैंने लगाया, उसके बाद प्लस क्या लगाया मैंने, फर्स्ट फॉर्म की यूज़ हो रही है, यानी कि कल बारिश नहीं हुई थी या मैं कल मार्केट नहीं गया था, तो इसका क्या बनेगा, आई डिड नॉट गो टू द मार्केट, या मैंने कल टीवी नहीं देखा था, आई डिड नॉट वॉच टीवी, या मैंने अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट नहीं खेली थी, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स, या मैंने कंप्यूटर यूज़ नहीं किया था। इसका क्या बनेगा, यानी कि हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, आई डिड नॉट प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स, या मैंने किताब नहीं पढ़ी थी, मैंने किताब नहीं पढ़ी थी, आई डिड नॉट रीड बुक्स। इसी तरह से गाइस आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कोई भी सवाल होता है या कोई भी आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और मेरी वीडियो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।